वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की वाणी। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड से एकांश 19 अगहन 1348 बृहस्पतिवार 4 दिसंबर 1941। आज सवेरे श्री श्री ठाकुर के समीप बांध के किनारे बैठकी जमी है। शरददा, हरिपददा, प्यारेदा, बीरेंदा, धुरजटीदा, कालिदासी माँ, मंदा माँ, सरोजनी माँ, काली षष्ठी माँ आदि अनेक भ्रातागण एवं माताएं उपस्थित हैं। सर्वज्ञत्व बीज के विषय में बातें होने लगी। श्री श्री ठाकुर ने कहा, सर्वज्ञत्व बीजाकार में रहता है। विषय में पढ़ने पर वह प्रस्फुटित होता है, जिससे सृष्टि का उद्भेद हुआ है, जिसे उसका तरकीब सुकेंद्रित तपश्चर्या द्वारा अधिगत हुई है। उसके लिए कुछ भी अनजान नहीं है। वह मनयोग की सहायता से जो कुछ अनुधावन करता है, उसका ही मूल मंत्र उद्घाटन कर सकता है। इस पर किसी का खास अधिकार नहीं है, वरन प्रत्येक व्यक्ति अपने वैशिष्ट अनुसार वैसा कर सकता है। तुम लोग अच्छी तरह नाम जप करते नहीं हो। अनुराग मुखर होकर नाम ध्यान खूब उमंग से करते जाओ। हर कार्य में इष्ट संधिक्षु आग्रह से चलो। अपने जीवन को इष्ट सर्वस्व बना लो। देखोगे तुम लोगों में ही कितनी चीज़ें जागृत हो उठेगी। निसंदेह किसी तरह का लोभ न रखो, अन्यथा यही लोभ पर्दा डाल देगा, बढ़ने नहीं देगा। सारांश यह है कि जिसमें सर्वज्ञत्व बीज प्रकट है, उनको ही तन मन से प्रेम करो, उनका संग करो, अनुसरण करो, सक्रिय भाव से उनकी इच्छा की पूर्ति करो, उनके लिए स्वेच्छा से आनंदित होकर दायित्व ग्रहण करो एवं कृतित्व के साथ निष्पन्न करो। अपने को उस स्रोत में छोड़ दो। अपनी छोटी छोटी भावनाओं को त्यागो। उनके सब कुछ को अपना बनाकर उनके लिए ही प्रीति और प्रतिष्ठा कामना से वैशिष्ट अनुसार प्रत्येक की सेवा करो। ऐसी गति में पड़ने पर देखोगे कि तुम लोग परिपूर्ण बोध संगति से अनजाने बहुत कुछ जान गए हो। ऐसे आचरण के पथ पर ही सर्वज्ञत्व बीज ब्रह्मज्ञान इत्यादि उद्भिन्न हो उठते हैं। यह कोई अजगबी या इस जगत से विच्छिन्न विषय नहीं है। वीरेंदा, मनुष्य त्रिकालज्ञ कब होता है? श्री श्री ठाकुर, त्रिकालज्ञ का अर्थ होता है एक अवस्था को देखकर उसके पहले क्या था एवं बाद में क्या परिणति होगी, यह जो समझ सकता है वही त्रिकालज्ञ होगा। जगत की कोई भी वस्तु विच्छिन्न और अहेतुक नहीं है। उस कार्य कारण श्रृंखला में जो कुछ जड़ित है, वही कार्य कारण समय की गति से घूमता हुआ चल रहा है। और भी कार्य कारण का बीज सृष्टि करते हुए इसके साथ मिश्रित है। परिस्थिति का दबाव, प्रत्येक का अपना अपना वैशिष्ट प्रकृति और प्रवृत्ति, इन सब की क्रिया प्रतिक्रिया आदि से अंत तक का संबंध विवेचना करने से वर्तमान में वास्तविक रूप से जो कुछ है, उसको देखकर अतीत और भविष्य का निर्णय किया जा सकता है। गणित की तरह निश्चित हो सही बात कही जा सकती है। ज्योतिषी से भी अधिक निश्चित हो अच्छी तरह कहा जा सकता है। यह कोई कठिन कार्य नहीं है। अपने को अच्छी तरह देखने तथा पढ़ने का अभ्यास जिसका है, वह बहुत कुछ कह सकता है। किंतु जो प्रवृत्ति अभिभूत नहीं है, एक शब्द में जो मुक्त पुरुष है, उनके संबंध में निश्चित रूप से कुछ भी कहना कठिन है। जो भी हो, मैं इन सारी बातों पर उतना ध्यान नहीं देता हूँ, वरन इतना अवश्य कहूँगा कि तुम लोग अपने अतीत और वर्तमान के
कार्य कारण के संबंध में विश्लेषण कर जितना ही विशुद्ध भाव से अनुधावन कर सकोगे उतना ही तुम लोगों को लाभ होगा। उससे अपने आचरण को नियंत्रित करने में सुविधा होगी। पिछली चिंताएं और विश्लेषण के द्वारा तुम लोगों की स्मृति बाही चेतना का उद्बोधन हो सकता है। श्रद्धा। वैष्णव शास्त्र में है, जीव कृष्ण का नित्य दास है। उसका अर्थ क्या है? श्री श्री ठाकुर। जीव कभी भी कृष्ण नहीं होता है। क्या आप अपना पिता हो सकते हैं? पिता का ही दासपुत्र है, क्योंकि वह पिता का ही दान है। पिता से उसकी उत्पत्ति है। जीव भी उसी प्रकार ईश्वर का ही दान है, ईश्वर के द्वारा सृष्ट है, इसीलिए वह उनका दान है। वह ईश्वर के प्रति जितना अनुक्तय बोध से चलता है उतना ही वह जीवन में अखंड अवस्था में चल पाता है। अन्यथा नाना तरह के झंझटों में पड़कर कहाँ छिन्न विछिन्न हो जाता है, क्या कहा जा सकता है? इसलिए वैष्णव शास्त्र में है, जीव नित्य कृष्णदास इहा भूली गेला, माया पिशाची ताय गलाय बेड़ीला। अर्थात जीव नित्य कृष्ण का दास है। यह जेहि कोई भूल जाता है तभी माया रूपी पिशाच गर्दन पर सवार हो जाता है। ईश्वरोपासना की वेदी वही पुरुषोत्तम है, इसलिए जीव को कृष्ण का दास कहा गया है। ईश्वर दास कहने से छुटकारा नहीं मिलता है, क्योंकि अमूर्त ईश्वर की उपासना से मनुष्य की वृत्ति प्रवृत्ति में ठोकर नहीं लगती है। इसे नित्य इसलिए कहा गया है कि जीव कितना भी उन्नत स्तर में क्यों न पढ़े, किंतु वह जीव ही है एवं ईश्वर ही उसके प्रभु है। ऐसी भक्ति, अनुरति और अनुगति ही उसका जीवन है। साधना की संपदा या संचयता उसकी जितनी भी क्यों न हो, जिस समय वह अहम के कारण भूल से संबंध तोड़ देगा उसी समय वह सूख जाएगा। कहने का सार यह है कि ईश्वर उसकी सत्ता के सत्य है। ईश्वर चिर प्रभु है, जीव चिरदास है। मुझे ऐसी भावना अच्छी लगती है। इसके अलावे दैनिक जीवन में यह तो बराबर देखते ही रहते हैं कि आप अपने बच्चों के पिता हो सकते हैं, किंतु अपने पिता के समीप आप बच्चे ही रहते हैं, चाहे आप कितना भी बड़ा क्यों न हो। इस जन्म में इस संबंध को बदला नहीं जा सकता है। ईश्वर के साथ जीव का भी उसी प्रकार चिरकाल के समान अपरिवर्तनशील संबंध रहता है। श्रद्धा। आपने अपनी अनुभूति का वर्णन करते हुए अंत में लिखा है, इष्ट प्रतीक में वे आविर्भूत हुए हैं। ऐसा क्यों होता है? श्री श्री ठाकुर। हम लोग वहीं अकह अलख अगम राज्य में जब प्राय डूब कर जाते हैं, केवल बन उठते हैं, उस समय कोई बोध नहीं रहता है। रहता है भी तो कहाँ नहीं जा सकता। उतना सूक्ष्म और गंभीर स्तर में भीतर का खिंचाव अर्थात सृष्टि का संकोचनी प्रभाव इतना ही प्रबल और अनिवार्य होता है कि हम लोगों की सत्ता लुप्त होना चाहती है। उसी मुहूर्त में अनुशयित चेतना को बचाकर रखने में, फिर से स्थूल में प्रत्यावर्तन करने के लिए उस इष्ट सूत्र को अवलंबन बनाने के सिवाय वैसा बनने का दूसरा रास्ता नहीं है। वहाँ हम लोगों की चेतना से और सब कुछ विलीन हो जाता है। इसलिए इष्ट मूर्ति ही उद्भासित होगी। इष्ट को लेकर ही मैं बोध है। ऐसा ढांचा एवं इस रूप के रहने पर उसको छोड़कर जाने का उपाय नहीं रहता है। वे यदि बाद में दूसरा रूप लेकर आते हैं एवं मैं भी दूसरा शरीर लेकर आता हूँ, उस समय निस्संदेह वही रूप बड़ा होगा।
गुरु ही भगवान की साकार मूर्ति है। इसलिए ईसा मसीह ने कहा है, आई एम द वे, द ट्रूथ, द लाइफ, नॉन कैन कम टू द फादर बट बाय मी। गीता में है, बहुनांग जन्म नामते ज्ञानवान माँ प्रबधते वासुदेव, सर्वम्युति स महात्मा सुदुर्लभ। और है, मनमना भव सद्भक्त मद्दाजी माँ नमस्कुरु, माँ में वैश्यासी सत्यं ते प्रतिजाने प्रियंसी में। वैष्णव शास्त्र में है, कृष्णेर जतेक लीला सर्वोत्तम नरोलीला, नरवपु ताहार स्वरूप। अर्थात कृष्ण की जितनी लीलाएं हैं सबों में सर्वोत्तम नर लीला है। नर शरीर उनका ही शरीर है। शास्त्र में है, ब्रह्मवित्त ब्रह्मो भवति। इसलिए उनको छोड़कर कहाँ रहेंगे प्रफुल्ल। गुरु ही भगवान की साकार मूर्ति है। सद्गुरु के विषय में ऐसा कहा जा सकता है, किंतु हर गुरु के संबंध में भी कहा जा सकता है। श्री ठाकुर। गुरु का अर्थ है सद्गुरु, आचार्य। गुरु पुरुषोत्तम ही सच्चिदानंद के रूप विग्रह होते हैं। वे ही रूपायित ईश्वर प्रेरणा है और है आत्मिक शक्ति के प्रोज्वल प्रकाश, अस्थि वृद्धि के परम अमृत पथ। और वे ही है दुनिया के द्वंद्वों के बीच अन्वयी सार्थकता के सारकेंद्र। उनको प्रेम कर उनकी इच्छा का परिपूर्ण करते हुए उनके अनुसार आत्मनियंत्रण से, उनके ही संग साहचर्य और सेवा के माध्यम से मनुष्य इसी स्पर्श की प्राप्ति से धन्य होता है। गुरु पुरुषोत्तम को जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं पाते हैं, उनके अनुगामी आचार्य परंपरा में उनके भाव को कुछ अंशों में पा सकते हैं। ऐसा भाव जब मलिन और मलान हो जाता है, लुप्त होने पर रहता है, विकृति में आच्छन्न हो उठता है, तो मनुष्य को इसी स्पर्श में संजीवित कर देने के लिए वे मनुष्य के रूप में आते हैं। मनुष्य के बीच रहकर उसके साथ विचरण करते हैं और अपने आचरण से पग पग पर दिखा देते हैं कि किस प्रकार मनुष्य सब कुछ में ईश्वर का होकर चल सकता है। इसलिए वे ही गुरु हैं। उनके अभाव में जो उनके भाव में भावित तथा उनके आचरण में निरत रहते हैं, वे भी गुरु हो सकते हैं। वैसे गुरु को ग्रहण करके ही कोई भी वैसा बनता है और पाता है, किंतु नाम के लिए ग्रहण करने से निस्संदेह कुछ नहीं होगा। अनुराग से भरपूर होकर उनका अनुसरण करना चाहिए। यह बात भी स्मरण रखना है, सद्गुरु सिर्फ उपाय नहीं होते हैं, वे स्वयं ही उद्देश्य होते हैं। नरेंद्र को श्री ठाकुर ने एक चित्र खींचने कहा है। उसे पूरा करने में देर हो रही है, इसलिए श्री ठाकुर ने कहा, यदि कार्य शीघ्रतर तथा सुंदर रूप से नहीं कर सकोगे तो तुम में ढिलाई रह जाएगी। करोगे किंतु उससे तुम लाभान्वित नहीं हो सकोगे। प्रश्न, आप पारिवारिक चाह की अपेक्षा कर इष्ट के कार्य में लगने कहते हैं और साथ साथ यह भी कहते हैं कि जो सांसारिक जीवन में असफल है उसका आध्यात्मिक चक्षु अंधकार में घिरा रहता है। इन बातों में सामंजस्य कहाँ है? श्री ठाकुर, इष्ट के लिए आप्राण होने से संसार भी इष्टमय बन जाता है। कुछ दिन अभाव अभियोग संघर्षमय जीवन चलने पर भी इष्ट का कार्य ठीक ठीक उपचयी भाव से करते रहने से एवं उनमें ही सही रूप से अंतराशी होने पर ऐसी अवस्था अधिक दिनों तक बनी नहीं रहती है। उस समय हम लोगों का चरित्र बल, योग्यता, मनुष्य रूपी संपदा और सब कुछ बढ़ जाती है।
दुख नहीं रहता है। जब तक हम लोग अपने लिए व्यस्त रहते हैं तब तक कोई हम लोगों का अपना नहीं होता है, किंतु जिस मुहूर्त में हम लोग इष्ट को लेकर मतवाला हो जाते हैं, उनकी ही स्वार्थ प्रतिष्ठा के लिए पारिपार्श्विक की सेवा में उन्मुख हो जाते हैं, उसी समय सभी अपने बन जाते हैं। वे ही हम लोगों के दुख को करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाते हैं। जो सही रूप में इष्ट प्राण हैं, वे परिवार के सारे व्यक्ति को इस रूप में अनुप्राणित कर देते हैं, जिससे परिवार में और संहत और संगबद्धता आती है। हर व्यक्ति इष्ट और एक दूसरे के लिए करता है। ऐसा प्रीतिप्राण अभिलाषा ही प्रत्येक की कर्म शक्ति को बढ़ा देता है। सुकेंद्रित होने के कारण सभी कार्य सुनियंत्रित और लाभजनक होते हैं। जैसे इष्ट के जरिए संसार के हर व्यक्ति में एक अधिक अभिलाषा या उपस्थित होता है। उसी दीपन वेग से आचरण और कर्म ही संसार को सच्छलता में उच्छल कर देते हैं। उस समय इष्ट की चाह की पूर्ति के लिए वह सर्वदा प्रस्तुत रहता है। वे किस समय क्या चाहते हैं, उसके लिए पहले से ही कुछ संग्रह किए रहता है। इष्ट के लिए यदि सब कुछ ठीक रहता है तो संसार तो उसके नीचे है, वह भी ठीक रहता ही है। जैसे एक व्यक्ति को अपने संसार के लिए यदि 30 रुपये लगते हैं, किंतु इष्ट के लिए भी 10 रुपये संग्रह यदि करना पड़ता है तो वह 40 रुपये का अभिलाषा लेकर चलता है। उसे उतना संग्रह करना ही होगा, क्योंकि इष्ट को बिना दिए तथा खिलाए उसे तृप्ति नहीं मिलती है। इष्ट की स्वार्थ प्रतिष्ठा तथा देने की प्रवृत्ति को बनाए रखने के लिए अपने अस्तित्व को ठीक रखना होगा। इसलिए सारे उपार्जन ही इष्ट के लिए होते हैं। 40 रुपये में 30 रुपये तो है ही, इसलिए अभाव नहीं रहता है। इष्ट को देने तथा इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा के अभिलाषा के बदौलत ही तुम सच्छलता में उच्छल हो उठते हो। इष्ट को भी देते हो, परिवार के लिए भी प्रबंध करते हो। परेशानी या विभ्रांति भी नहीं रहती है। जड़ में इष्ट रहने के कारण हर कार्य सुंदर रूप से संपन्न भी होता है। इस पद पर लाख ऐश्वर्य का अधिकारी होते हुए भी तुम उसमें लिप्त नहीं रहोगे। तुम सब कुछ में रहकर भी सबके ऊपर रहोगे, क्योंकि तुम जानते हो तुम्हारी सारी चीजें उनकी सेवा के लिए है। इसलिए ऐश्वर्य तुमको अभिभूत या विमूढ़ नहीं कर सकेगा। यदि तुम्हें दुख में भी चलना पड़े तो तुम क्लिष्ट, संतप्त या दिशिहारा नहीं होगे, क्योंकि उनको लेकर तुम इतना भरपूर रहते हो कि अभाववश तुमको पीड़ित नहीं कर सकता है। किंतु किसी प्रत्याशा का लोभी बनकर उनका भरण पूरण करने मत जाओ, उसमें रस नहीं पाओ। हृदय की ऐसी दीनता तुम्हें तन्मय नहीं होने देगी, इसलिए हृदय भी नहीं भरेगा, तृप्ति का संधान भी नहीं पाओगे। वीरेंद्र, मनुष्य तथाकथित सत्कार के बंधन में बंध जाता है, उसका उपाय क्या है? श्री ठाकुर, मनुष्य क्षुद्र अच्छाई में बंध जाता है, यदि वह किसी की प्रीति के लिए न हो। रसगुल्ला बहुत अच्छी चीज है, किंतु रसगुल्ला का लोभ यदि प्रधान हुआ तो रसगुल्ला हमें बांध लेगा। आत्म तृप्ति और आत्म प्रीति जहाँ मुख्य है, वहाँ यदि हम अबद्ध रहे तो उसकी सीमा अतिक्रम कर बाहर नहीं निकल सकते। हम लोगों की अग्रगति रुग्ण हो जाती है। हमारे अतिरिक्त कोई जीवंत मनुष्य हमारे उपसाय नहीं होकर यदि हमारी कोई कामना या धारणा हमारा उपसाय अनुसरणीय हो तो हम उसमें अच्छी तरह
निमज्जित हो जाएंगे। किसी की तृप्ति के लिए नहीं होकर मनुष्य अपने अहं और ख्याल को तुष्ट करने के लिए अपनी धारणा के अनुसार तथाकथित अच्छाई लेकर दृढ़ रहता है। जिसे श्रेष्ठ के लिए प्रीति रहती है वह हर समय बढ़ना ही चाहता है। किसी जगह पर इसकी इति नहीं होती, क्योंकि उनकी परिपूर्ति के कारण आगे बढ़ने का उसका पथ खुला रहता है। मनुष्य इस प्रकार से अनंत विवर्धन के पथ पर चलता है। भव समुद्र का दिग निर्णय यंत्र है इष्ट स्वार्थ और इष्ट प्रतिष्ठा। उसके माध्यम से आता है ब्रह्म ज्ञान या वृद्धि का ज्ञान, आत्मज्ञान अर्थात चलने का ज्ञान। इष्ट स्वार्थ आपूर्णि धंधा यदि नहीं रहता है तथा अपनी पूर्ति के वास्तविक कर्म का दायित्व यदि मनुष्य ग्रहण नहीं करता है तो आंखें बंद कर वह जितनी भी साधना क्यों न करे उसका वह ज्ञान प्रस्फुटित नहीं होता है। कर्म करने तथा आचरण के माध्यम से आती है अभिज्ञता, आता है भूदर्शन। यह जिसका एक सूत्र में जितना संगत है उसका ज्ञान उतना ही पक्का होता है। एक माँ दरवाजे से सट कर बैठी थी। श्री ठाकुर ने उनको कहा, सभी समय ध्यान रखोगी कि दूसरे की सुविधा कैसी होगी। सभी विषयों में ऐसा यदि ध्यान रखोगी तो सुखी हो पाओगी। धुर्जटिदा, भगवान ने सर्वशक्तिमान होकर भी इतनी छोटी चीज़ों से सृष्टि आरंभ क्यों की? श्री ठाकुर, सृष्टि ही उनकी लीला है, यानी आलिंगन और ग्रहण। कुछ भी नहीं था, उससे बक्ष विदारण कर सत्ता में प्रस्फुटित होने में ही तो आनंद है, इसमें ही तो शक्ति है। चाहे उपादान जितना ही सूक्ष्म क्यों न हो, यह धर्म जहाँ है समझना होगा कि वहाँ शक्ति निहित है। हम लोग जो इतने बड़े हुए हैं, हम आरंभ में एक जीवन कोश के सिवाय और क्या थे, किंतु इसमें ही इतनी संभावना छिपी थी, तभी तो हम इतने बड़े हुए हैं। हर बात में यही बात लागू होती है। जो सब कुछ का मूल है, यदि उसे हम समझ सके तो और कुछ समझना बाकी नहीं रह सकता है। वे ही सभी कारणों के कारण होते हैं। मनुष्य का शरीर धारण कर आते हैं, इसी कारण सत्ता का वाचक जो बीजनाम है उसकी वे घोषणा हमारे सामने करते हैं। यदि हम नामी में अनुरक्त होकर इस नाम का अनुशीलन करें, नाम और नामी के अनुसार यदि हमारी कथनी करनी और आचरण हो तो हमारे रहस्य खुलते जाते हैं। इसके बाद इस विषय में चर्चा चली कि 130 रुपये देने वाले लोगों के हस्ताक्षर जुटाने में किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। श्री ठाकुर ने ऐसी चर्चा सुनकर कहा, जो हमें करना है उसे तो करना ही होगा। किसी पर नेतिवाचक विवेचना पर ध्यान देने से काम नहीं चलेगा। हमारी उद्ग्रीवता एवं उत्साह सारी विरुद्धता को अतिक्रम करेंगे, तभी हम नहीं को हाँ में परिणत कर सकते हैं। उद्ग्रीवता उत्साह ही असल चीज है। यह जिसके पास है वह किसके जरिए क्या कर सकता है उसका कोई ठिकाना नहीं। जब भी मनुष्य अभाव अभियोग को बातें करता है तभी समझना होगा कि उसकी अनिच्छा है। भावानुकंपिता ही मनुष्य के लिए असली चीज है। भावानुकंपिता को इस प्रकार जगाना होगा कि वह किसी व्यक्ति के साथ भूत की तरह लग जाए, हर कार्य में उसे अनुसरण करे एवं सारी युक्तियां उसी भावानुकंपिता को समर्थन करती रहे। हमारे अंदर जितनी उद्ग्रीवता रहती है उतना ही हम उसे दूसरे में संचारित कर सकते हैं। मैं जो कुछ पाता हूँ, पाने का तरकीब तो जानता हूँ। मेरी हर समय उद्देश्य रहता है हर व्यक्ति अधिक समर्थवान हो।
अधिक पाए। मेरे लिए उसका दान उसकी प्राप्ति का पथ खोल दे। यह दान ही उसके उदरधन का कारण है। दुनिया में आग्रह ही सब कुछ की सृष्टि करने वाला है। उस आग्रह को बढ़ाकर मनुष्य को बचने बढ़ने की दिशा में ऊपर उठना ही है धर्मदान। पाने के आग्रह के बजाय देने के आग्रह को जितना विकसित किया जाए और वह भी जितना ही श्रेय केंद्रित हो तो मनुष्य का उतना ही मंगल होता है। मनुष्य जो व्यायाम करता है वह शक्ति क्षय है, किंतु शक्ति वृद्धि के लिए उसी शक्ति क्षय का प्रयोजन है। इसलिए पाने के लिए देने की जरूरत होती है। कहने का सार यह है कि यदि तुम वैसा बनते हो तो दूसरा वह उद्दीप्त भाव, चेहरा, चाल चलन, बातचीत दूसरे में ऐसी उद्दीपना संचारित करेंगे कि वे भी प्रत्यय प्रबुद्ध हो जाएंगे। उनके दिल में एक इतिवाचक भाव आ जाएंगे। सारे नेतिवाचक भाव और दुखांत भाव उनके दिल से मिट जाएंगे। परम प्रेममय श्री ठाकुर सभी गुरु भाई एवं माँ को जय।